भाई ललित यादव राहुल विनोद कुमारी सागवान। चुनाव का 1 महीने से कम टाइम बचा है और मेरे लिए तो ये नया क्षेत्र है इस मामले में कि विधानसभा का तो चुनाव में रोज घूमते थे और लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। विधानसभा के चुनाव में 35 दिन का टाइम मिला। 5 मिनट रोक लो इसको, 5 मिनट रोक लो इसको। 35 दिन का टाइम मिला और 35 दिन में पूरा मुनावरी कवर नहीं हो पाया। अब 8 विधानसभा है और दिन बचे टोटल नामांकन करने के बाद अपन जोड़ेंगे तो 20 दिन का टाइम बचेगा। मैंने 2 दिन पंचायतें करी हैं, भैरोड़ में करी हैं, उधर मुंडावर में करी हैं। अब 28 के बाद ही चालू होगा सारा काम, 27 के बाद। तो मैं तो आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग मुस्तैदी के साथ जिस प्रकार से अपने इस भाई को आप लोग आशीर्वाद दे रहे हो और मजबूती प्रदान कर रहे हो, क्योंकि अब इस चुनाव को आप सबको लड़ना पड़ेगा। मैं अकेला चुनाव को लड़ूं इसको तो लोकसभा का चुनाव अकेला व्यक्ति नहीं लड़ सकता। विधानसभा का तो लड़ सकता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आप सबको ललित बनना पड़ेगा। आप सबको अपने अपने गांव में, ढाणी में, अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ, रिश्ते नातेदार के यहाँ फ़ोन करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। कोई बहुत ज़रूरी हो तो रात बरात मुझे भी किसी से मिलाना पड़ेगा, लेकिन बाकी चुनाव आप सबको लड़ना है। मैं भैरोड़ में गया था अभी कल परसों दौरे में। कई दिनों चर्चा में सुन रहा था कि भैरोड़ कमज़ोर रहेगा, भैरोड़ कमज़ोर रहेगा, भैरोड़ कमज़ोर रहेगा। मैं गया वहाँ और जिस प्रकार से वहाँ पर भी नौजवान के चेहरे पर, नौजवान की आंखों में चमक मैंने देखी, इस बात का उन्होंने प्रमाण दिया है। चुनावी सभा, विधानसभा का अलग इंटरेस्ट होता है, लेकिन लोकसभा का बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं होता। फिर भी 4.5 घंटे हम लोग लेट चले। लेट इसलिए कहीं घोड़ी ले आए, कहीं बग्गी ले आए, कहीं डीजे रास्ते में ले आए, कहीं दूर से मोटरसाइकिलों से नौजवान लेकर गए। धीरे 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 लास्ट प्रोग्राम में हम पहुँचे तो 4.5 घंटे लेट हो गए। 4.5 घंटे लेट भी लोग उतना ही मजबूती के साथ डट करके और इंतज़ार किया और पूरी आपकी बात सुनकर गए। वो उस दिन मैं जो महसूस किया वो लग रहा था कि भैरोड़ भी कहीं पीछे नहीं रहेगा, मजबूती के साथ हमारे साथ बाकी की तहसीलों की तरह मजबूत रहेगा। आप सब हमारे अलवर परिवार के मेरे अपने यहाँ मुखिया लोग बैठे हो। आप सबको मैं समझता हूँ कि चुनाव के बारे में मेरे को, प्रधान जी को और सरपंच साहिबान ज़्यादा, जो मतदाता होता है उसको ज़्यादा पता होता है, वो ज़्यादा गणित जानता है नेता से भी ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि आप सबको हमसे ज़्यादा इन सब के बारे में पता है। इस चुनाव को बहुत बारीकी से हमें लड़ना है, क्योंकि 10 साल का शासन आप हमने सब ने देखा है किस प्रकार से भाषण दे करके भाषणवीर आए, ठगले गए। और अभी भी कोई चुनाव शुरू होगा, इनके पास बहुत सारी विद्याएं हैं। ये लोग वो सारा ठग पैंतरा लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम सबको इस चुनाव को इस दिशा में ले जाकर हमें लड़ना है कि एक व्यक्ति आपके परिवार का है, एक व्यक्ति जिसको हम लोग कोई जानते नहीं है। जो व्यक्ति आज चुनाव लड़ने के लिए आए, चुनाव होने के बाद आपको हमें नहीं मिलेंगे 19 तारीख के बाद। और मेरे को तो प्रधान जी भी कह रही थी कि जब भी कभी आप लोग चाहोगे, जब भी कभी आप लोग याद करोगे तो मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा, नहीं तो जब कभी आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको हाजिर मिलूंगा। आपके हक और हकूक़ की लड़ाई आप ताकत देकर भेजोगे तो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के आपका सुप्रीम कोर्ट का वकील बनकर आपकी वकालत करूंगा। विश्वास दिलाने के लिए आज बीच में आया। मेरा राजनीति का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, छात्र जीवन से लेकर के यहाँ तक का 20 साल का अनुभव है, लेकिन मैंने चुनाव बहुत देखे। लेकिन इस चुनाव में जिस प्रकार से नौजवान के, बुजुर्ग के, हमारी माताओं बहनों के चेहरे पर जो खुशी इस बात की है कि भाई हमारा अपना लड़का है, हमारा अपना भाई है, हमारा अपना साथी है, हमारा पड़ोसी है, हमारा फलां का रिश्तेदार है,
फला का जानकार है, ये बात पूरे ज़िले में मैं सुन रहा हूँ। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की भावनाएं लोगों की है और आप सबों का आशीर्वाद साथ में है, तो 19 तारीख को जो वोट पेटी में डलेगा, परिणाम आएगा, तो आप सबकी भावनाओं के अनुरूप अच्छा परिणाम आएगा, ऐसा जैसा मुझे लग रहा है। यहाँ आने पर भी आप लोगों ने, क्योंकि मैं लेट हुआ, अब देखो मैं कई बार मंच पे भी कहता हूँ कि प्रोग्राम में लेट हो जाते हैं। जब हमने चुनावी दौरा किया, विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो लेट हो जाते, तो कहते साहब लेट हो गए। मैं कहती बिल्कुल हो गए, प्रोग्राम तो देकर आए थे सुबह से शाम तक हम 15, और प्रोग्राम हमारे हो गए शाम तक 25। बोले 25 कैसे हो गए? मैंने कहा जी कुछ तो हमारा भी मन थोड़ा सा नरम स्वभाव है, और कुछ बुलाने वाले को बुलाया तो हम 2 मिनट फिर रुक जाते। तो घर पे आज सुबह से ही लोग आ रहे थे, चलने लगो तो फिर कोई ना कोई आ जाए, चलने लगो फिर कोई ना कोई आ जाए, और घर पे छोड़ के चला जाऊँ तो कहते हैं अभी तो बने हुए ना है, जब छोड़ भाग रहे, बड़े बात तो कि मिले या मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा विलम्ब से आने के बाद भी आप लोगों का प्यार प्रेम आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा रहा, और आपने यहाँ आने पर जो मुझे शहीद बाबा के स्थान पर आपने परना की तरफ से जो मुझे पगड़ी पहनाई है, मैं विश्वास आप सबको दिलाता हूँ कि इस पगड़ी का मान सम्मान, आपके द्वारा भाईचारे की पहनाई गई पगड़ी की इज्जत आबरू को हमेशा बना कर रखूँगा। जीवन में आपके द्वारा पहनाई गई भाईचारे की पगड़ी का मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा, और जिस उम्मीद के साथ आप लोग मेरे साथ लगे हो, आपकी एक एक उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा। इनकी तरह नहीं कि 5 साल वोट लेकर के दिल्ली जाकर सो गए। मुझे मुंडावर की जनता ने बड़े अंतर से विधायक बनाकर भेजा है। मेरे को जयपुर में जो आवास मिला है, आप आश्चर्य करोगे कि 3 महीने में 2 बार वहाँ रुका हूँ, बाकी मुंडावर रहता हूँ यहीं गाँव में। मुझे सुबह सुबह कह रहे थे कि साहब वहाँ, मैंने कहा मेरा मन जयपुर में कम लगता है, यहाँ ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब व्यवहार में हो गया रोज़ का, लोगों से मिलना जुलना, लोगों पर आना जाना, तो मैंने कहा वहाँ फिर बात बैठती नहीं है। तो आप लोग मजबूती के साथ जिस प्रकार से आप लोगों की भावना है उसी के अनुरूप काम करेंगे, और आपसे मिलजुल करके इस भाईचारे को और मजबूत करने का काम करेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।